વારાણસીને ભગવાન શિવનું નિવાસસ્થાન માનવામાં આવે છે। અહીં ભોલેનાથ વિવિધ સ્વરૂપોમાં હાજર છે, જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ મંદિર વિશ્વેશ્વર ધામ બાબાનું કાશી વિશ્વનાથ મંદિર છે। ગંગા નદીના તટ પર કેદારેશ્વર મહાદેવ મંદિર પણ છે, જે ત્રિલોચન મહાદેવ, તિલકેશ્વર મહાદેવ અને કેદારનાથ ધામ કરતાં વધુ પુણ્ય પ્રદાન કરતું હોવાની ભક્તોમાં શ્રદ્ધા છે। સોનારપુર રોડ નજીક કેદાર ઘાટ પર સ્થિત કેદારનાથ મંદિર વારાણસીના પ્રાચીન પવિત્ર સ્થળોમાંનું એક છે। એવું કહેવાય છે કે અહીં સ્વયંભૂ શિવલિંગ પ્રગટ થયું હતું। એવું પણ માનવામાં આવે છે કે અહીં મુલાકાત લેવાથી કેદારનાથ ધામની મુલાકાત લેવા કરતાં 7 ગણું વધુ પુણ્ય મળે છે। કેદારેશ્વર મહાદેવ મંદિરની પૂજા કરવાની પદ્ધતિ પણ અન્ય મંદિરોથી અલગ છે। અહીં બ્રાહ્મણો દિવસમાં 4 વખત સીવેલા કપડાં પહેરીને આરતી કરે છે। તે જ સમયે આ સ્વયં નિર્મિત શિવલિંગ પર બીલીપત્ર, દૂધ, ગંગાજળ તેમજ ખીચડી ચોક્કસપણે ભોગ તરીકે ચઢાવવામાં આવે છે। એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શિવ પોતે અહીં પ્રસાદ સ્વીકારવા આવે છે। ભક્તો માટે આશ્ચર્યની બાબત એ છે કે કાશીના આ શિવલિંગનો એક જ નહીં, અનેક મહિમા છે। આ શિવલિંગ અન્ય સામાન્ય રીતે જોવા મળતા શિવલિંગો જેવું નથી, પણ 2 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે। એક ભાગમાં ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતી છે, જ્યારે બીજા ભાગમાં ભગવાન નારાયણ તેમની પત્ની માતા લક્ષ્મી સાથે છે। પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર ઋષિ માંધાતાની તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શિવ અહીં પ્રગટ થયા હતા। ભગવાન શિવે કહ્યું હતું કે 4 યુગમાં તેના 4 સ્વરૂપો હશે। સતયુગમાં તે નવરત્નોથી બનેલ હશે, ત્રેતામાં તે સોનાથી બનેલ હશે, દ્વાપરમાં તે ચાંદીથી બનેલ હશે અને કળિયુગમાં તે પથ્થરથી બનેલ હશે અને બધી શુભકામનાઓ પૂર્ણ કરશે। આ પાવનકારી ધામના દર્શનનો લાવો કનેક્ટ ગુજરાતની ટીમે લીધો હતો। કનેક્ટ ગુજરાતના સંવાદદાતા યોગેશ પારીખે મંદિરના પૂજારી કૃષ્ણા ડુબે સાથે ગૌરી કેદારેશ્વર મંદિરના મહાત્મ્ય વિશે વાતચીત કરી હતી। કનેક્ટ ગુજરાતની ટીમ હાલમાં પહોંચી છે કાશીના અતિ પૌરાણિક મહાદેવ મંદિરમાં, જેની વિગતવાર આપણે માહિતી લઈશું અહીંના महंत પાસેથી। महंत साहब, क्या इतिहास है और क्यों इसे गुप्त मंदिर कहा जाता है? जी, मेरा नाम कृष्णा दुबे है। मैं गौरी केदारेश्वर महंत परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप ये जो मंदिर में दर्शन करने आए हैं, इस शिवलिंग का नाम है गौरी केदारेश्वर मंदिर। ये शिवलिंग का नाम गौरी केदारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे ऋषि मानदाता। सतयुग के समय वो हिमालय केदारनाथ पे तप करते थे। 100 युगों तक उन्होंने तप किया और उनकी इच्छा थी कि भगवान मुझे लिंग स्वरूप दर्शन दे। तो भगवान एक साधु के रूप में प्रकट हुए और उनको आज्ञा दी कि आप काशी में जाइए और काशी में भी यहाँ केदारखंड को जाइए। यहाँ आकर वो नित्य भगवान का पूजन अर्चन करते थे और हिमालय के केदारनाथ का ध्यान करते थे। प्रतिदिन यह क्रिया वो करते थे। भगवान प्रभु का ध्यान करते हुए एक दिन ऋषि मानदाता ने मन में सोचकर मकर संक्रांति के दिन मन में विचार किया कि आज मैं भगवान को खिचड़ी का भोग लगाऊंगा। और मकर संक्रांति के दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और जिस प्रकार प्रतिदिन एक ब्राह्मणों को वो बुलाकर प्रसाद दिया करते थे, एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया। वह ब्राह्मण साक्षात शिव जी थे। वह ब्राह्मण खिचड़ी में लीन हो गए और वही खिचड़ी स्वयंभू लिंग हो गई। भगवान ऋषि मानदाता मन में डर गए कि यह खिचड़ी तो पत्थर का हो गया, भगवान शिव जी मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। परंतु भगवान शिव जी प्रकट हुए और कहें कि आपके कर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुमको आज लिंग स्वरूप दर्शन दे रहा हूँ। हिमालय केदारनाथ पे पीठ, नेपाल में सिर और श्री काशी गौरी केदारेश्वर में भगवान का लिंग स्वरूप दर्शन आप पा रहे हो। और आपके बाद जो भी व्यक्ति श्री गौरी केदारेश्वर का दर्शन करेंगे, दर्शन करने मात्र से श्री हिमालय केदारनाथ का 7 गुना अधिक फल प्राप्त करेंगे। काशी का प्रमुख 3 खंड है, श्री गौरी केदारेश्वर खंड और काशी विश्वनाथ खंड और तृतीय भाग है ओमकारेश्वर खंड। ओमकारेश्वर और विश्वनाथ जी ये ज्योतिर्लिंग हैं और जो काशी गौरी केदारेश्वर है ये आत्मलिंग स्वयंभुलिंग है। ये देखिए, ये खिचड़ी द्वारा जो बटा हुआ शिवलिंग है ये 2 भागों में विभाजित है। एक भाग में शिव सत्यात्मक और एक भाग में हरिहरात्मक। शिवलिंग 2 भाग होने से भगवान एक भाग में गौरी और केदार विराजमान है और जो दूसरे भाग हैं उसमें विष्णु और लक्ष्मी विराजमान हैं। ये जो शिवलिंग है ये अन्नपूर्णा से निर्मित है, इसलिए माता अन्नपूर्णा इसमें वास करती हैं। आप यहाँ गर्भगृह से जब सामने देखेंगे तो माता गंगा और नंदी का, और प्रातःकालीन जब दर्शन करेंगे तो भगवान सूर्य भी दर्शन देते हैं। समस्त संसार में इससे परिपूर्ण
शिवलिंग कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए इसका मान सर्वोपरि माना गया है। एक बार प्रेम से बोले गौरी केदारेश्वर भगवान की। मैं इसलिए जब ऋषि मानदाता ने लिंग स्वरूप दर्शन पाया तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति काशी के ओमकारेश्वर का और काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, मरने के बाद उनको भैरव यातना होगी, परंतु जो काशी के गौरी केदारेश्वर भगवान का दर्शन करेगा, मरने के बाद वह भैरव यातना से भी मुक्त हो जाएगा। ये प्रभु का विशेष दानी फलदायनी यह कथा है। एक बार प्रेम से बोले गौरी केदारेश्वर भगवान की। एक वरदान तो यह दिया और दूसरा वरदान यह दिया उन्होंने कि मनुष्य योनि तो लास्ट योनि है, परंतु जो भी काशी के केदार खंड के बाहर का व्यक्ति होगा वह काशी में ही क्यों न निवास करता हो, परंतु अगर वह काशी के गौरी केदारेश्वर खंड के बाहर का व्यक्ति है, वह गौरी केदारेश्वर भगवान का दर्शन करेगा तो मरने के बाद उसको पुनः काशी के केदार खंड में फिर से प्राप्ति मिलेगी और यहाँ भगवान के सेवारत के लिए पुनः वह जन्म लेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महा